जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का डिवाइन ऑफ इनसाइट बेस्ट चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2026 में शकट चौथ का व्रत तिलकुटा चौथ का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पूजन समय के बारे में और इस दिन चंद्र दर्शन का चंद्रोदय का क्या समय होगा। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे सकट चौथ, संकष्टी चौथ, तुर्थी, तिल चौथ, तिलकटा चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। आप सभी भक्तों को तिलकुटा चौथ, तिल चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान गणेश की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। सकट चौथ का व्रत, तिल चौथ का व्रत इस दिन खास करके स्त्रियां अपने संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की सुरक्षा के लिए, संतान की उन्नति के लिए तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए व्रत को धारण करती हैं। इस व्रत को कोई भी धारण कर सकता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश चौथ माता का पूजन करना चाहिए और फिर शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करने के बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। यह सभी प्रकार संकट नाशिनी व्रत है। माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार सुबह 8:04 और चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वह 7 जनवरी 2026 दिन बुधवार सुबह 6:53 पे चतुर्थी तिथि की समाप्ति है। तो ऐसे में चंद्रोदय व्यापने की अनुसार शकट चौथ का व्रत, तिल चौथ का व्रत जो कि इस बार 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को पड़ रहा है। जब भी मंगलवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ता है तो इसका और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है और इसे अंगारकी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बार 6 जनवरी मंगलवार के दिन शकट चौथ का व्रत पड़ रहा है जो कि यह अनंत गुना पुण्य फलदायी है। 6 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:44, सूर्यास्त शाम 5:22 पर होगा। राहु काल का समय दोपहर 2:43 से शाम 4:03 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। ध्यान के प्रातः काल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:52 से सुबह 7:04 तक होगा। शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 5:35 से 6:57 तक होगा। 6 जनवरी को चंद्रोदय का समय, चंद्र दर्शन का जो समय होगा वह समय रात्रि 8:35 होगा। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। इसे निर्जला धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते, जिनका स्वास्थ्य ही ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। खास करके चंद्रोदय से कुछ पूर्व ही स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का गंध पुष्प धूप आदि से पूजन करें। अनेक प्रकार के निवेद्य आदि का भोग लगाएं। खास करके इस दिन गुड़ तथा तिल से बने हुए लड्डुओं का भगवान गणेश जी के भोग अवश्य ही लगाने चाहिए। यह अनंत गुना पुण्य फलदायी माना गया है। भगवान को भोग आदि लगा करके जल से आचमनी करवाएं। मुख्य शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान गणेश जी के स्तोत्र चालीसा का पाठ या श्रवण करें और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध या जल का अर्घ्य प्रदान करें। गंध पुष्प धूप आदि से पूजन करें। चंद्र देवता से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा पूर्ण हो और हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। इसे भगवान गणेश जी चौथ माता का विशेष कृपा होता है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियों प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।